गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। जिसको भी 1.1 और 1.2 करनी हो तो इसके लिंक से पिछली वीडियो देख करके हम कर सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में इसने दिया हुआ है प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। हमने प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम प्रूफ में क्या करेंगे, लेट कर लिया हमने रूट 5 इज रैशनल नंबर। हमने क्या मान लेंगे, रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर मान लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हमने क्या किया, रूट 5 यदि रैशनल नंबर है तो रूट 5 इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, a बाई बी लेट कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। कैसे नंबर है ये, ए और बी हमने लेट जो कर लिए नंबर, वो क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ क्या है, जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। तो इसका मतलब ए और बी ऐसे नंबर है, इनका जो एचसीएफ है वो क्या है, अपने पास 1 है। तो हमने क्या कर लिया, इस प्रकार से रूट 5 एक रैशनल नंबर लेट किया है जो क्या है, अपने पास ए बाई बी की फॉर्म में है, और ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। अब हमने क्या कर दिया, स्क्वायर बोथ साइड कर दिया। स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो रूट 5 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी इसका स्क्वायर। फिर अपने पास क्या, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब हमने क्या कर दी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ इसके साथ, तो अपने पास आ जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अपने पास 5b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया। तो जैसे हमने मान लो 6 इज इक्वल टू 6 के फैक्टर करें हमने, तो क्या आ जाएगा, 6 के फैक्टर 2 इंटू 3। तो ये संख्या जो 6 है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल होती है। तो इसी प्रकार से 5b स्क्वायर के ए स्क्वायर के जो फैक्टर हुए हैं, ए स्क्वायर के वो क्या आ जाएंगे, 5 और b स्क्वायर हैं। तो ये संख्या ए स्क्वायर है वो किससे, 5 से भी डिविजिबल है और b स्क्वायर से भी डिविजिबल है। सो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। हमने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। आल्सो यदि ए स्क्वायर यदि डिविजिबल है 5 से, सो आल्सो ए इज डिविजिबल होगा, ठीक है ना। यदि ए स्क्वायर यदि डिविजिबल है तो ए भी अपने पास क्या होगा, वो भी 5 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है ना। यदि जैसे 6 यदि 2 और 3 से डिविजिबल है तो इसका जो स्क्वायर करेंगे 36, वो भी क्या होगा, इनसे डिविजिबल होगा। तो इसी प्रकार से ए स्क्वायर यदि डिविजिबल है 5 से, तो ए इज आल्सो ए इज डिविजिबल बाय 5। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। तो इसके बाद हमने क्या है, अपने पास बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा पिछली उसमें एक्सरसाइज में बताई हुई थी। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या थी अपने पास, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, वेयर आर है वो क्या है, 0 और बी के बीच में लाई कर रहा है, बी से छोटा है, और आर रिमाइंडर होगा अपने पास 0 इसके बड़ा होगा, क्योंकि हमने इसको मैंने पहले बताया था कैसे होती है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्यूशियंट प्लस में रिमाइंडर, ठीक है ना। यही थ्योरम होती है, डिवाइड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। तो अब हमने ये जो क्वेश्चन है ए है वो क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो हम इसी बात को क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 5c प्लस में रिमाइंडर कितना आया, 0, ठीक है ना। वेयर c इज एन इंटीजर, वेयर c is any integer,
कोई भी इंटीजर हो सकता है सी, ठीक है ना। तो यदि ये संख्या 5 को डिविजिबल है तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम इस बात को a इज इक्वल टू किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5c प्लस में 0 के रूप में इसको लिख सकते हैं, वेयर c इज एनी इंटीजर। अब हमने इसका नाम क्या रख दिया, ये इक्वेशन नंबर हमने इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। पुट क्या कर दिया, 2 in 1, 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a के स्थान पे क्या रख देंगे 5c, और इसका यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25c स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब ये 5 दो से 5 को इस साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, ठीक है ना। अब अपने पास b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब उसी प्रकार से मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे मैंने बताया 6 इज इक्वल टू फैक्टर है 2 into 3, तो ये संख्या 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिविजल है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम क्या है b स्क्वायर के ये फैक्टर क्या है अपने पास 5 into c स्क्वायर आए, तो इसका मतलब क्या है ये संख्या 5 से भी डिविजिबल हो रहा है, c स्क्वायर से भी डिविजिबल है। तो सो इट इज b स्क्वायर is divisible by 5, also b is divisible by, यदि b स्क्वायर यदि 5 से डिविजिबल है तो b is also divisible by 5, तो also b क्या होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब अपने पास यहाँ तो क्या आ गया था a डिविजिबल बाय 5 और यहाँ क्या आ गया b इज डिविजिबल बाय 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, a और b में क्या है अपने पास 5 इज कॉमन फैक्टर है। सो यहाँ पे लिख दो, सो वी कैन से हम कह सकते हैं 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, a और b में क्या है 5 क्या है कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। तो यदि 5 यदि हमने कॉमन फैक्टर और हमने यहाँ पे क्या मान लिया था अपने पास, यहाँ पे हमने क्या मान लिया था वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर माने थे, लेट किए थे हमने क्या है a और b क्या है को प्राइम नंबर, और यहाँ क्या आ गया 5 इज कॉमन फैक्टर a और b में। तो a और b में यदि 5 कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब HCF इसका एक नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या हो गया अपने पास कंट्राडिक्शन होगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है ये कंट्राडिक्शन हो जाएगी। सो कंट्राडिक्शन, आवर सपोजिशन is wrong because we let a b are co-prime number, हमने a और b को क्या लिया था को प्राइम नंबर लिया था, ठीक है ना। वी लेट a एंड b आर को प्राइम नंबर, बट क्या आ गया था अपने पास 5 इज कॉमन फ्रॉम a एंड b, ठीक है ना। तो इसका मतलब वी लेट a b आर को प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा अपने पास सो कंट्राडिक्शन और सपोजिशन इज रॉन्ग, वी लेट, यहाँ क्योंकि का निशान लगा दिया मैंने, वी लेट a b आर को प्राइम नंबर, हमने को प्राइम नंबर इसको लेट किया था, इसलिए क्या हो जाएगा अपने पास कंट्राडिक्शन होगी और सपोजिशन इज रॉन्ग। सो √5 इज इरेशनल नंबर, तो इसलिए क्या हो जाएगा सो √5 इज इरेशनल नंबर, ना कि रैशनल नंबर, ठीक है ना। हमने क्या √5 को क्या था अपने पास हमने क्या लेट कर लिया था, √5 को रैशनल नंबर लेट कर लिया था, लेकिन ये क्या होगा रैशनल नंबर नहीं होगा, ये हमने √5 क्या होगा इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, सो आवर कंट्राडिक्शन होगी, विरोधाभास हुआ, और आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, वी लेट a b आर को प्राइम नंबर हमने लेट कर लिए थे, सो √5 इज क्या है इरेशनल नंबर, इसलिए क्या होगा √5 क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जैसे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं
एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है √2 √3, ठीक है ना, इनमें से भी एक क्वेश्चन √5, इन तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को भी हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। जो एग्जाम्पल है अपने पास √2 और √3, और बिल्कुल ये क्वेश्चन √5 की तरह इनको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी प्रकार से बताया हुआ है, इसमें प्रूव करना हमने। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल नंबर। क्या है प्रूव करना हमने, 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल नंबर। हमने ये बात प्रूव करनी है कि ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो उसी प्रकार से इसमें हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमने लेट कर लिया हमने। तो 3 + 2 √5 = क्या हो जाएगा अपने पास, a/b, यानी क्या हो जाएगा, a/b। तो हमने इसको पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं करेंगे, क्योंकि हमने √5 को इरेशनल नंबर प्रूव कर चुके। तो a/b वेयर b ≠ 0, ठीक है ना, b ≠ 0। तो इसको पिछले क्वेश्चन की तरह करने के बजाय हम शॉर्ट तरीके से ही करेंगे इसको। तो अब 2 √5 = क्या हो जाएगा, a/b - 3, और अपने पास क्या आ जाएगा, √5 = क्या आ जाएगा, ये 2 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो a/2b और -3/2। तो ये अपने पास 3/2 भी क्या अपने पास रैशनल नंबर है, और ये भी रैशनल नंबर है। तो और इस साइड में हम वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, बट a/2b - 3/2 इज रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। सो दे कैन नॉट बी इक्वल, ठीक है ना। ये क्या हो सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि हमने √5 को इरेशनल नंबर प्रूव किया थोड़ी देर पहले ही। √5 क्या है कि इरेशनल नंबर है, और ये हमने क्या है, ये जानते हैं a/2b - 3/2 इज रैशनल नंबर है, ठीक है ना, ये हमने लेट किए हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो दे कैन नॉट बी इक्वल, ये इक्वल नहीं हो सकते। सो कंट्राडिक्शन हो गई अपने पास, कंट्राडिक्शन। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो सपोज किया था कि ये क्या मान लिया था, हमने एक रैशनल नंबर मान लिया था, तो आवर सपोजिशन क्या हो जाएगी अपने पास, रॉन्ग होगी। सो 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर। क्या होगा, ये इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है ना। तो हमने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, और यदि ये इस प्रकार से 2 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, तो इस प्रकार से इसको हमने √5 को, यदि क्वेश्चन बड़ा आता है तो √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखा देंगे, जो हमने पिछले क्वेश्चन में अभी किया था। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, वी नो दैट √5 इरेशनल नंबर, या वी प्रूव्ड, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी प्रूव्ड √5 इज इरेशनल नंबर। हमने √5 को इरेशनल नंबर प्रूव कर चुके हैं। तो ये क्या है, बट ये क्या हो जाएगा, ये क्या है अपने पास, इज रैशनल नंबर, ठीक है ना, क्योंकि ये p/q के रूप में है, और q ≠ क्या है, 0 के बराबर है, तो ये रैशनल नंबर है। और रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों क्या है, आपस में इक्वल तो हो ही नहीं सकते। सो दे कैन नॉट बी इक्वल, ये इक्वल नहीं हो सकते। सो कंट्राडिक्शन, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या बताया,
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या होता रखा है इसने, प्रूव दैट 1/√2, इसके 3 पार्ट हैं। प्रूव दैट इट इज इरेशनल, प्रूव दैट these numbers are irrational number, these numbers are irrational number। और इसमें क्या होता है, इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में इसमें बताया 1/√2, सेकेंड पार्ट है अपने पास 7√5 और थर्ड पार्ट अपने पास 6 प्लस में √2। ये 3 पार्ट है। इसको भी हमने इसी प्रकार से बिल्कुल सेम जैसे हमने सेकंड पार्ट किया है, सेकंड क्वेश्चन किया था, उसी प्रकार सेम तरीके से ही करेंगे हम। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे आपका। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया 1/√2 इज रैशनल नंबर। क्या ले लिया हमने, 1/√2 को रैशनल नंबर ले लिया। तो 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b, वेयर b नॉट इक्वल टू 0, b 0 के इक्वल नहीं है। अब हमने क्या कर दिया, इसी प्रकार से या हम इस क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन नंबर वो अपने पास था, फर्स्ट क्वेश्चन था, उसी प्रकार से भी कर सकते हैं। वेयर b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है ना, ए और बी क्या है अपने पास को प्राइम नंबर है। तो इस प्रकार से हमने इनको क्या करेंगे, अब अपने पास इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, या हमने क्या करेंगे, इसको रकम को पलट दिया। रकम पलटने के बाद उसी प्रकार क्वेश्चन बन जाएगा √2/1 और b/a। उसी प्रकार सेम क्वेश्चन बन गया। इस रकम को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो हमने क्या हो जाएगा, √2/1 और b/a। तो जैसे हमने √5 जो क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से क्वेश्चन हो गया ये। अब हमने क्या कर देंगे, उसी प्रकार से स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। तो हम स्क्वायर करेंगे √2 इसका स्क्वायर, b/a इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 इस साइड में आ जाएगा b²/a²। और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, 2a² इज इक्वल टू b²। और अपने पास मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये इसके क्या हो गए, b² के फैक्टर हो गए। ठीक है ना, तो इसका मतलब b² के यदि फैक्टर है तो b² इज डिविजिबल बाय, सो b² इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है ना, b² के ये 2 और a² दोनों ही फैक्टर हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह कर रहे हैं हम। So b² is divisible by 2. Also b is divisible by 2। ठीक है ना, b is also divisible by 2 होगा। by अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या करती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू क्या था अपने पास, b³ प्लस में r, वेयर r क्या था, 0 से बड़ा और b से छोटा। ठीक है ना, r इनके बीच में बिलोंग कर रहा है, b से लेस और इससे 0 से ग्रेटर और इक्वल। तो अब हमने इस बात को, यदि ये b² 2 से डिविजिबल है तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 2c और रिमाइंडर अपने पास क्या है 0, वेयर c इज एनी इंटीजर, c क्या है, कोई भी इंटीजर। ठीक है ना, c कोई इंटीजर है। और इस प्रकार से इसका नाम क्या रख दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम क्या रख दिया, इक्वेशन 2। तो पुट 2 in 1, 2 को 1 में रख दिया तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2a² इज इक्वल टू 2c, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और 2a² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 4c²। और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 को पहली साइड में लेके जाएंगे तो a² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2c²। तो सो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, a² इज डिविजिबल बाय 2, a² है वो डिविजिबल बाय 2 है। आल्सो क्या होगा, a इज डिविजिबल बाय 2।
ए भी किसके डिविजिबल होगा, 2 से होगा। और हमने क्या लिया था, ए 2 से डिवाइड हो गया, डिविजिबल है। और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, बी इज डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए और बी में क्या है, 2 कोई कॉमन फैक्टर है। सो 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी में क्या है, कॉमन फैक्टर है। और हमने क्या लेट किया था इसमें, ए और बी को क्या मान लिया था, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मैंने बताया था कि इसका एचसीएफ कितना है, इसका एचसीएफ कितना है, 1 है, ठीक है ना। और यहाँ एचसीएफ कितना आ गया अपने पास, 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अपने पास कंट्राडिक्शन होगी, ठीक है ना। 2 इज कॉमन फैक्टर इसमें ए और बी में आ गया, तो इसका मतलब क्या होगी, कंट्राडिक्शन हो जाएगी। सो कंट्राडिक्शन, सो कंट्राडिक्शन, our supposition is wrong, है ना। हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग कर दिया था, ठीक है ना। क्यों, बिकॉज हमने our supposition is wrong, ब्रैकेट में दिखा देना। हमने रूट इसको क्या मान लिया था, ए और बी क्या है अपने पास, को प्राइम नंबर माने थे। लेट हमने क्या किया थे, ए बी को प्राइम नंबर, ठीक है ना। क्या लेट किया था हमने, ए और बी को प्राइम नंबर लेट किया था। जबकि क्या आ गया अपने पास, यहाँ अपने पास ए और बी में क्या आ गया, 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपने पास प्राइम नंबर नहीं है, तो कंट्राडिक्शन हो गया और सपोजिशन इज रॉन्ग। सो 1/√2 इज क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर ही होगा। 1/√2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही था। अब हमने इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में इसने क्या दे रखे हैं, सेकंड पार्ट अपने पास, सेकंड पार्ट है अपने पास, हमने प्रूव करना था 7√5 को इरेशनल नंबर। तो इसी प्रकार से तो 7√5 को हमने इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो लेट कर लेंगे, लेट 7√5 इज रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर हमने लेट कर लिए। तो 7√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाय बी वेयर बी नॉट इक्वल टू 0। बी क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। यह हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही करेंगे, ना कि फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। अब हमने क्या कर दिया, √5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बाई बी, और 7 इस साइड में जाएगा तब अपॉन में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो अपने पास इरेशनल नंबर है और ये क्या अपने पास रैशनल नंबर है, ठीक है ना। उसी प्रकार से तो √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, बट a/7b इज रैशनल नंबर। ये क्या है अपने पास, a/7b क्या अपने पास एक रैशनल नंबर है। और ये क्या हमने प्रूव किया था, कर चुके हम, √5 को इरेशनल नंबर हम प्रूव कर सके। तो दे कैन नॉट बी इक्वल, दे कैन नॉट बी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि रैशनल और इरेशनल आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। दे कैन नॉट बी इक्वल, सो कंट्राडिक्शन, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो सपोज किया था वो क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया। सो 7√5 इज इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है ना। 7√5 इज इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है ना। इसको हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या बताया इसने, क्वेश्चन दे रखे अपने पास, इसका थर्ड पार्ट ये अपने पास 6 प्लस में √2, ठीक है ना। उसी प्रकार से लेट करेंगे, 6 प्लस में √2 इज रैशनल नंबर, ठीक है ना। 6 प्लस में √2 क्या बन गया, हमने रैशनल नंबर लेट कर लिया। और क्या कर दिया हमने,
इसी प्रकार से 6 प्लस में रूट 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बाई बी, वेयर बी नॉट इक्वल टू 0, बी क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, अब रूट 2 6 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ए बाई बी माइनस में 6 ये आ जाएगा। अब हमने थोड़ी देर पहले ही प्रूव कर चुके रूट 2 क्या है इरेशनल नंबर, और ये इसके बटे आप वन में क्या कर दिया हमने 1। ये संख्या पूरी क्या है अपने पास है, ये संख्या क्या अपने पास पूरी रैशनल नंबर है, ठीक है ना, ये क्या है रैशनल नंबर है, और ये क्या अपने पास इरेशनल नंबर है। तो लिख देंगे हम वी नो दैट रूट 2 इज irrational number but a by b minus में 6 is a rational number, ठीक है ना। so they cannot be equal, ये आपस में इक्वल, इसी प्रकार से इसका जो सेकंड पार्ट उसी प्रकार से करें हम, so they cannot be equal, ये इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है ना। so contradiction, contradiction, our supposition is wrong, हमने सपोज कर दिया, वो क्या कर दिया गलत कर दिया, हमने क्या मान लिया था इसको रैशनल नंबर मान लिया था, तो सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। 6 प्लस में रूट 2 इज क्या होगा इज ए इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगा ये इरेशनल नंबर ही होगा ना कि रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन लेंथी आता है, बड़े नंबर में मार्क्स में आ रहा है, तो इसका मतलब हमने रूट 2 को पिछले क्वेश्चन की तरह हमने प्रूव करके दिखा देंगे, और यदि क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो हम इसको इसी प्रकार से कर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ज़्यादातर क्वेश्चन 2 नंबर में ही आते हैं इस एक्सरसाइज के, तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चनों को इस प्रकार से कर देंगे। तो अब सीधे ही हम इसको क्या लिख देंगे, वी नो दैट जैसे रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, हमने प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और यदि क्वेश्चन 4 या बड़े क्वेश्चनों में आता है तो हम रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थैंक यू।